जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग है। इस कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग के सेशन के अंदर हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टीचिंग क्या है। तो टीचिंग का वर्ड जो है ये टीच से ड्राइव हुआ है। टीच जिसका मकसद जब इंस्ट्रक्ट है, इंस्ट्रक्ट की जब हम बात करते हैं, आपने टीचिंग का वर्ड भी सुना और इंस्ट्रक्शन का भी वर्ड सुना, दोनों में फर्क है। टीचिंग का मतलब होता है कि किसी भी फर्द को किसी भी चीज के बारे में आप इन्फॉर्म कर देते हो, बता देते हो, तो ये टीचिंग है। इंस्ट्रक्शन टीचिंग से कहीं आगे है। थ्रू इंस्ट्रक्शन वी एक्चुअली चेंज द बिहेवियर ऑफ द अदर पर्सन। दूसरे फर्द का जो लर्नर है या जिसको बताया जा रहा है, उसके किरदार के अंदर तब्दीली जो लेकर आते हैं, उसके लिए जो तरीका तैयार करते हैं, वे और जो यूज करते हैं, वो इंस्ट्रक्शन है। तो ये टीचिंग का वर्ड जो टीच से निकला है, और टीच का बुनियादी तौर पर मतलब जो है वो इंस्ट्रक्ट करना है, वो ऐसी हिदायत देनी है कि जिसके जरिए से हम किसी भी फर्द के किरदार के अंदर तब्दीली ला सकते हैं। और ये एक ऐसा अमल है कि जिसमें कोई एक आदमी जो है वो किसी दूसरे आदमी को किसी चीज के बारे में आगाह करता है, किसी चीज के बारे में बताता है। ये पहले कहीं बाइपोलर सिस्टम या बाइपोलर प्रोसेस की सूरत में था। जॉन एडम जो है इसकी अगर नैरो मीनिंग की सूरत में वो देखता है तो ये बाइपोलर था। दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। एक तरफ उस्ताद है और एक तरफ तालिब इल्म है, इन दोनों के दरमियान में जो ताल्लुक है उसको टीचिंग कहते थे। बट आजकल जब हम देखते हैं तो ये बाइपोलर से कहीं ट्राइपोलर की सूरत में है। टीचर भी है, स्टूडेंट भी है और करिकुलम और सोसाइटी भी है। सो ट्राइपोलर की सूरत में है कि कुछ जो बिहेवियर्स करिकुलम के अंदर दिए गए हुए हैं, टीचर उन बिहेवियर्स को तलबा तक मुंतकिल करता है। तो ट्राइपोलर प्रोसेस की सूरत में अब ये हमारे सामने जो सिस्टम मौजूद है। सो ये एक तालीम का बड़ा अहम, तालीमी अमल का बड़ा अहम पार्ट है। जब हम टीचिंग की बात करते हैं, अगर हम तालीमी अमल की बात करते हैं, तालीमी अमल के अंदर अगर हम एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन देखते हैं, सो एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन में यहाँ मैंने आपके सामने 6 एलिमेंट बयान किए हुए हैं। पहला एलिमेंट स्टूडेंट है, दूसरा टीचर है, तीसरा करिकुलम है, चौथा टीचिंग है, पांचवा लर्निंग है, छठा सोसाइटी है। सो जो करिकुलम के बाद मेजर एलिमेंट है जिसको 4th नंबर पे दिया गया है, दैट इज टीचिंग। सो टीचिंग एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसके बगैर इंस्ट्रक्शन वाला मकसद जो है वो पूरा होना नामुमकिन है। पहला एलिमेंट जो है वो स्टूडेंट है, दूसरा एलिमेंट जो है वो टीचर है, तीसरा एलिमेंट करिकुलम है, चौथा एलिमेंट टीचिंग है, पांचवा लर्निंग है, छठा सोसाइटी है। सो ये 6 के 6 देखें एक हायरार्की के तहत है कि सबसे अहम स्टूडेंट है। स्टूडेंट होगा तो टीचर आ जाएगा, टीचर अगर स्टूडेंट दोनों मौजूद हैं तो फिर वहां कोई ना कोई निसाब होगा। जो ट्राइपोलर की सूरत में मैंने अभी आपके सामने बयान किया कि अब ये ट्राइपोलर सिस्टम है जिसमें स्टूडेंट, टीचर और करिकुलम है। जब ये ट्राइपोलर हो गया तो फिर वहां पर जो नेक्स्ट अमल होगा उस प्रोसेस के अंदर वो टीचिंग का है। सो तदरीस के जरिए से निसाब को बरूएकार लाते हुए उस्ताद तालिब इल्म के अंदर डिजायर्ड चेंजेस जो हैं वो लेकर आता है। और जब ये चेंजेस कैसे लेकर आएगा, उसके लिए फिर लर्निंग आगे होगी। जब टीचिंग होगी तो टीचिंग के तौर पर फिर आगे फर्दर लर्निंग होगी, और जब लर्निंग होगी तो उसमें कोई भी फर्द सोसाइटी का एक अहम और सरगर्म रुकन के तौर पर अपने आप को पेश कर सके। तो ये टीचिंग का सारा एक तरह से जो तस्वर है, टीचिंग का एक सारा जो प्रोसेस है वो किस तरह से मुकम्मल होता है। सो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो इसमें टीचिंग का जो एक अहम फंक्शन है, टीचिंग का एक अहम जो मकसद है वो तलबा के अंदर जो है वो इल्म पहुंचाना है, तलबा की फहम को डेवलप करना है, और इसी तरह से फहम के साथ साथ तलबा की महारतों को डेवलप करना है। सो तलबा के अंदर हम नॉलेज, इल्म का इजाफा करते हैं, तलबा की हम महारतों को बेहतर करते हैं, तलबा के फहम को बेहतर करते हैं, तलबा के अंदर जो इकदार और रवायात हैं उनके बारे में उनको इल्म दिया जाता है। सो ये कैसे दे सकते हैं, इसके लिए फिर हम टीचिंग का सहारा लेते हैं। और टीचिंग फिर कैसे होगी? टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसा अमल है कि जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में बातचीत करते हैं।
और बातचीत करने के जरिए से कोई एक बंदा जो है वो दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है या दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। किस तरह से? मुख्तलिफ आइडियाज के जरिए से, मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन के जरिए से, मुख्तलिफ लर्निंग के जरिए से, जो ताल्लुम दोनों का एक दूसरे के जरिए होता है, जो आइडिया शेयरिंग होती है और आइडिया शेयरिंग के साथ उनकी जो ताल्लुम होता है। सो ये कैसे होगा? इसके लिए दोनों का इंटरेक्शन भी होना जरूरी है। सो दोनों बाहमी इंटरेक्शन के जरिए से आपस में जब आइडिया शेयर करते हैं, आपस में जब सीखते हैं, तो जो दो लोग आपस में बातचीत के जरिए से सीखते हैं, सीखने सिखाने के इस अमल को तदरीस कहते हैं। अब ये सीखने सिखाने का अमल जो है, यहाँ जहाँ मैंने आपके सामने बयान किया, सीखने सिखाने के अमल में एक तो लर्नर है, दूसरा टीचर है, तीसरा करिकुलम है। सो इस तरह से कई वेरिएबल्स हैं जो इसके अंदर शामिल हैं, और ये सारे के सारे वेरिएबल्स कहीं ना कहीं टीचिंग के अमल को बेहतर बनाते हैं और टीचिंग के अमल को एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक वे में लेकर आते हैं, ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ताकि जो मकासद हैं, वो मकासद जो हैं वो हासिल किए जा सके। हमेशा से प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्री डिटरमिन्ड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो रखे जाते हैं, और उन ऑब्जेक्टिव्स को फिर हासिल करने के लिए ये तदरीस का सहारा जो है वो लिया जाता है। सो टीचिंग की जब हम बात करते हैं तो टीचिंग के अंदर तमाम वो एक्टिविटीज शामिल हैं कि जिनके ज़रिए से हम बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं, जिनके ज़रिए से हम बच्चों तक तालीम जो है वो पहुंचा सकते हैं, जिसके ज़रिए से हम बच्चों के अंदर मुस्बत तब्दीली जो है वो ला सकते हैं। सो ये सारा अमल जो है ये टीचिंग कहलाता है, और इसके ज़रिए से ही तब्दीली जो है वो फिर आगे रूनुमा भी होती है। अजीज तलबा, उम्मीद है कि इस टॉपिक के अंदर कवर किए गए तमाम सवालात के बारे में आपको समझ आ गई होगी। अब नए सेशन में नए टॉपिक के साथ दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप तमाम का हामी और नासर हो।